हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनिषुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी ठीक से? मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है ना सबको? आ रही है। कम? हरे कृष्णा आ रही है। कम तो नहीं आ रही? रोज नहीं, बराबर आ रही है, सही आ रही है। नहीं, सही आ रही है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 34 श्लोक पूरे कर लिए थे और आज हम 35वां स्टार्ट करेंगे। 35वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्त्व तत्वदर्शिनः। तो इसमें भगवान ने बताया था कि हमें गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करनी चाहिए। मतलब जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके पास जाके जिज्ञासा करनी चाहिए और विनीत भाव से यानी दास बन करके उनसे जिज्ञासा करके पूछना चाहिए कि हमें किस तरह से इस भव सागर को पार करना है। और जो गुरु होने चाहिए वो हमारे स्वरूप सिद्ध होने चाहिए। अब उनके पास जाकर के जब हम ज्ञान लेंगे तब आगे कैसे वो दिव्य ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तब क्या होगा उसके बारे में भगवान आगे बता रहे 35वें श्लोक में। यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यात् आत्म अन्योमयी। तो यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं, स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे ही हैं। जब आप गुरु के पास जाओगे और जब उनसे जिज्ञासा करोगे और गुरु जब आपको ज्ञान देंगे और जब आपके पास में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपको पता चलेगा कि जो भी कुछ दिख रहा है सब कुछ भगवान का ही अंश है। सभी को आप भगवान का अंश रूप में देखोगे जब आपको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया है। जब हम सोचते हैं कि हम भगवान अलग हैं, हम अलग हैं, तो वो होता है माया हमारे ऊपर जब आवरण आ जाता है तो उससे हमको ऐसा भ्रम हो जाता है। माया का मतलब होता है, माया नहीं होता है नहीं।
या मतलब यह है, जो है नहीं। माया का मतलब, माँ मतलब नहीं, जो है ही नहीं वही होती है माया। हम सभी लोग इस संसार में जो एक लग रहा है ना कि बड़ा सुंदर संसार रचा हुआ है, हमारे रिश्ते नाते सब कुछ, तो ये सब है नहीं, है भी और है भी नहीं। ये है, जो भी कुछ दिख रहा है वो है और है भी नहीं, तो उसी को कहते हैं माया। जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमें लग रहा है हमारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन कितने समय के लिए हैं? बहुत ही क्षणिक समय के लिए है ना, थोड़े से समय के लिए। इसीलिए तो हम सभी लोग इस संसार में हम देखते हैं कि सब डिप्रेशन में बहुत आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हमें डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो, मुझसे भिन्न नहीं हो। मतलब भगवान के हम पार्ट एंड पार्सल हैं, किसी मशीन का जैसे कोई पार्ट होता है ना, उसी तरह से हम उसके पार्ट एंड पार्सल हैं भगवान के। जैसे समुद्र है, समुद्र के एक बूंद में भी वही क्वालिटी होती है जो समुद्र के पूरे पानी में होती है, उसी तरह से हमारे अंदर भी वही क्वालिटी है। हम भगवान परमात्मा हैं और हम आत्मा हैं, उनके अंश मात्र हैं। तो भगवान में जो जो क्वालिटीज़ हैं वही सारी क्वालिटी, वही सारे गुण हम में भी हैं। समुद्र के एक बूंद में जितना नमक मिला हुआ है, उतना उस बूंद में भी उतना ही मिला हुआ है, वही सारे गुण हैं। तो लेकिन भगवान से हम भिन्न हैं, अभिन्न अंश नहीं। अभिन्न अंश जो होते हैं ना, अभिन्न जो होते हैं वो भगवान के अवतार होते हैं, वो भगवान के अभिन्न अंश होते हैं। वो भगवान के अलग अलग अंश के रूप में वो अवतार लेते हैं, जैसे वराह, कुर्म, वामन, राम जी। वो भगवान जैसे ही हैं, भगवान से अभिन्न है, हम थोड़े भिन्न हैं। ठीक है। तो अर्जुन ने यह जिज्ञासा दिखाई थी ना, मोहग्रस्त हो गया था, प्रश्न पूछना शुरू किया था भगवान से। उन्हें मोह हो गया था कि मैं, अपने दादाजी हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं इन पे बाण कैसे प्रहार करूं, नहीं चला सकता मैं, वो मोह में आ गए थे। तो भगवान उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्री भगवत गीता में। उसी तरह से हम सारे भी मोहग्रस्त हो रखे हैं, हम सभी भी मोह में बंधे हुए हैं। हमें लगता है ये जो संसार जो हमारे आसपास है वो उसी में हम जकड़े हुए हैं, वही हम मोह में जकड़े हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन को बताते हैं कि तुम तो 100 साल तक तुम्हारा संबंध तुम्हारे इन रिलेशन से, दादाजी से है, तुम्हारे पितामह से है, लेकिन मेरा जो संबंध है वो तो शाश्वत है। तो क्योंकि ये आत्मा हमारी आज की तो है नहीं, कई अनंत जन्मों से हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा अनंत जन्म हो चुका, कितने बार जन्म लिया, कितने बार मर गए हम, कितने सारे माता पिता बदल गए हमारे। और लेकिन मैं जो हूँ हमेशा वही रहता हूँ, शाश्वत है। मैं तो कितने भी तुम जन्म ले लो, मैं तुम्हारा पिता हमेशा रहूँगा, मेरे से संबंध तुम्हारा हमेशा रहेगा। इस जन्म में भी है, पिछले पिछले जो जन्म ले चुके उनमें भी है, तभी भी मैं तुम्हारा पिता था, आज भी हूँ, और अब मरने के बाद तुम दोबारा जन्म लोगे तब भी रहूँगा, हमेशा रहूँगा। तो तुम सोचो, तुम करोड़ों बार जन्म ले चुके हो, तुम एक छोटे से पर्टिकुलर जन्म की बात कर रहे हो, उसके तुम दादाजी पितामह की बात कर रहे हो, तो तुम्हारा उतना ही संबंध है जितनी तुम्हारी लाइफ है। तुम्हारे इस रिलेशन में जो जो तुम्हारे आसपास हैं, उनका रिलेशन, चाहे तुम्हारी चलो मान लो 100 साल की उम्र है, तो तुम्हारा 100 साल तक का ही रिलेशन है। लेकिन मेरा रिलेशन तुम्हारे से शाश्वत है। अनंत बार तुम 100 बार जन्म लेके मर चुके होगे, तभी भी मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और जिसको तुम जानना नहीं चाह रहे हो, अर्जुन को तो पता है, वो तो भगवान के परिकर हैं, भगवान के पार्षद है, उनके माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको बता रहे हैं कि तुम जो रिलेशन है उनसे अपना संबंध समझे बैठे हो, ये बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए है, जब तक कि तुम्हारी आयु है। हमारे आजकल कलयुग में कितनी आयु होती है? 60, 70, 80, 100 से ज़्यादा तो होती नहीं। इतने से उम्र के लिए तुम्हारा इन रिलेशन से संबंध है, लेकिन मेरे से जो संबंध है वो शाश्वत है, हमेशा है, जिसको तुम पहचानना नहीं चाह रहे हो। अगर हम ये जान गए, हमारी ये अनुभूति हो गई, तो फिर हमें दुख होगा ही नहीं, हमें कोई डिप्रेशन ही नहीं होगा। हमें पता चलेगा कि भाई जिसने ये ब्रह्मांड का निर्माण किया है वो हमारा पिता है, तो वो इतने बड़ी सृष्टि का वो पालन पोषण कर रहा है, तो हमारा क्या नहीं करेगा। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन में हम आएंगे ही नहीं। डिप्रेशन हमें तभी होता है, हमें चिंता तभी हो रही है क्योंकि हमने भगवान को कहते ज़रूर हैं कि तू ही परमात्मा, तू ही देवता, लेकिन हम मानते नहीं हैं इस चीज़ को। अगर हम मान लेंगे तो हमें डिप्रेशन भी नहीं होगा, हमें डर भी नहीं लगेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम किसी के आश्रित हैं। हमें लगेगा ना कि हमारे हमारे पास तो कोई है,
जीव अकेला महसूस भी नहीं करेगा, क्योंकि अकेला तभी हम महसूस करते हैं कि जब हम भगवान से रिलेशन को नहीं मानते। हम कहते हैं हम अकेले हैं घर में, मैं मेरी बात बता रही हूँ, मैं अकेली हूँ। क्यों अकेली हूँ? भगवान से रिलेशन मानती नहीं हूँ, तभी अकेली मैं अपने आप को मान रही हूँ ना। अगर मैंने कह लिया कि भगवान है मेरे साथ में, तो मैं अकेली कभी हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता अकेला। ठीक है, तो हमें टेम्परेरी रिलेशंस को ही हमने अपना माना हुआ है। तो हम लोग भगवान को पहचानने के लिए गुरु ने हमको जो मार्ग दिखाया है वो कौन सा है? भक्ति युक्त मार्ग, भक्ति वाला मार्ग दिखाया। उसमें हम चलेंगे तो धीरे धीरे हम लोग भगवान तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमें करना क्या होता है? जानने के लिए अपना शाश्वत रिलेशन को भक्ति वाली नाव, भक्ति युक्त नाव जिसमें बैठना हो, तो नेक्स्ट श्लोक में आने वाला है। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है, जाकर के हम श्रवण कीर्तन ये सब करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भक्ति युक्त कर्म करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारे मोह के जो बादल हमारे ऊपर छाए हुए हैं वो धीरे धीरे छटने शुरू हो जाएंगे। मोह रूपी बादल जो हमने इस संसार को अपना पकड़ के रखा हुआ है, माना हुआ है ना, तो उससे हम छूट जाएंगे। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। मायावादियों का भी ये मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। उनको लगता है कि भगवान ने जब अवतार लिया तो भगवान पूरे के पूरे यहाँ पे आ गए, अब उनका जो निजी अस्तित्व है वो मिट जाता है। बट ऐसा होता नहीं। मायावादी जो लोग होते हैं ना, जो भगवान को ब्रह्म मानते हैं, भगवान की जो तेज निकल रहा है उसी की पूजा करते हैं, वो मायावादी होते हैं। तो वो उनका ऐसा मानना है, नहीं भगवान राम के रूप में आ गए तो राम हो गए बस, और भगवान का अस्तित्व राम के रूप में यहीं पे है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं ना, 1+1=2 हो जाता है, लेकिन भगवान के इसमें ऐसा नहीं होता, 1+1=1 ही रहता है। तो छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। जब भगवान द्वारका में राजा की फॉर्म में लीला कर रहे थे, द्वारकाधीश के रूप फॉर्म में लीला कर रहे थे, तो उनकी रानियां कितनी थी? 16,108 रानियां थी। तो भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान ने अपने इतने सारे रूप बनाए हैं, और भगवान अपने एक ही रूप को भगवान ने, जैसे बोलते हैं ना कि एक रूप बनाया है, फिर लेकिन एक रूप जो काम करेगा, अपने डुप्लीकेट जो कहते हैं, डुप्लीकेट बना लिया, अपना अपना फॉर्म बना लिया, तो उसमें जो पहला वाला फॉर्म हाथ हिलाएगा तो सारे वाले जो डुप्लीकेट है वो भी हाथ हिलाएंगे। भगवान ने अपने डुप्लीकेट फॉर्म नहीं बनाए थे कि हर रानी के पास होना है ना, एक ही टाइम पे भगवान हर रानी के पास में होते थे और हर रानी के पास में लीला कर रहे थे। तो अगर भगवान का वही डुप्लीकेट फॉर्म होता तो जो मेन फॉर्म लीला कर रहा है वही सारे डुप्लीकेट भी करेंगे, बट ऐसा नहीं था। भगवान हर एक के साथ में अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे। 1+1=1 ही है, क्योंकि भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में सबके साथ में थे। जो भगवान एक रानी के पास में थे, रुक्मिणी के पास में जिस फॉर्म में है, उसी फॉर्म में भगवान अपने पूर्ण फॉर्म में दूसरी रानी के पास में भी थे, और 16,108 रानी के साथ में डिफरेंट लीलाएं कर रहे होते थे, लेकिन वो हर ओरिजिनल फॉर्म में थे। वही भगवान है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि यदि वो राम अवतार में आते हैं तो भी वो अपने पूर्ण फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो कुछ कला कुछ उद्देश्य के साथ में आते हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम। उनको इस बात का प्रचार प्रसार करना था, मर्यादा का प्रचार प्रसार करना था, तो मर्यादा जो गुण था वो उनको वो डोमिनेट करते हैं इसी तरह से। तो लेकिन वो उनका ओरिजिनल फॉर्म में भी, पूरे फॉर्म में भी रहते हैं और वहाँ पे भी पूरे फॉर्म में रहते हैं। ये भगवान में अंतर, भगवान के बारे में बताया है। फिर एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। माइनस करेंगे तो भी भगवान पूर्ण ही बचेंगे। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। तो हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भगवान में और हमें भेद नहीं है, हम अंश हैं उनके, हम सेवक हैं, भगवान परमात्मा। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उनका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण से शाश्वत आध्यात्मिक संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है। हम माया में डूबे हुए हैं, जैसे अर्जुन जी थे उसी तरह से, इसलिए उनको लग रहा था कि ये जो रिलेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भगवान से। भगवान को हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं और इन रिलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया है। हम कृष्ण से अपने आप को अलग मान रहे हैं, यही माया है। जब हम कृष्ण को अपना संबंधी मान लेंगे, उनका अटैचमेंट बढ़ जाएगा, तो हम माया का जो ये हमारे ऊपर आवरण आया आत्मा पे, वो धीरे धीरे अपने आप से हट जाएगा। तो इसीलिए भक्ति युक्त कर्म करेंगे। उसमें सबसे पहला क्या बताया गया कि भगवान से कोई रिलेशन बना लो, तभी हम भक्ति में आगे प्रोग्रेस करेंगे। भगवान से रिलेशन जैसे बना लो, किसी के भाव पुत्र वाला है तो पुत्र बना लो भगवान को, किसी का है कि सखा वाला है तो भगवान को अपना सखा बना लो, और उस रिलेशन के साथ में भगवान के साथ में आदान प्रदान करो, सेवा भी करो और सखा मानो। या आपका कोई माधुर्य भाव है तो गोपी रूप में आप कर सकते हो कि भगवान को अपना प्रेमी मान लो। तो भगवान से हम इस तरह से भाव से जुड़ करके सेवा करेंगे तो धीरे धीरे भगवान से रिलेशन बन जाएगा। तो ये सांसारिक रिलेशन है वो धीरे धीरे उससे जो मोह है वो कम हो जाएगा। आप उसकी सेवा भी करोगे लेकिन उतना डिटैचमेंट के साथ में रहोगे, उतना अटैच नहीं होगे। फिर आप इस भाव से आसानी से छोड़ पाओगे, संसार को छोड़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा चिपके नहीं रहोगे। परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक मानते हैं, अपने आप को अलग मानते हैं। इसीलिए इस माया हमको जकड़ लेती है, हमारे ऊपर मतलब उनका लेयर आ जाता है माया का। ठीक है, तो ये भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो हम धीरे धीरे माया का आवरण जो हमारे ऊपर है वो हट जाएगा। चलो हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं 36। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञान प्लवेनेव वर्जिनं संतरिष्यसि। तो श्री भगवान यह बता रहे हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यदि आपको पापियों में से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी आप भक्ति वाली जो ये नाव है, दिव्य ज्ञान रूपी जो नाव है, दिव्य ज्ञान मतलब जो आपका ज्ञान है भगवान को यदि आप जानते हो तो आपको दिव्य ज्ञान हो जाता है। उस नाव में यदि आप सवार हो तो आप कितने भी अधम से अधम पाप आपने किए हो, पापियों में से भी पापी आप मान लो, यानी जो भी पाप हो सकता है वो आपने सब कुछ किया हो, तो भी आप यदि भक्ति कर्म करना स्टार्ट करते हो तो आप इस भव सागर को आसानी से पार करके निकल जाओगे। तो ये दिव्य ज्ञान का मतलब ये है, भगवान ने ज्ञान के विषय में बताया ना इस चैप्टर में, आगे और भी बताएंगे कि दिव्य ज्ञान का मतलब ये है कि ज्ञान आपको भगवान के विषय में ज्ञान हो जाए, अपने विषय में ज्ञान हो जाए। अपने विषय में क्या ज्ञान? हमारे स्वरूप के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान का एक दास हूँ और मैं भगवान का भिन्न अंश हूँ, भगवान से अलग नहीं हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो यदि हमें ये पता हो जाएगा और मेरा और भगवान का संबंध क्या है, ये है दिव्य ज्ञान। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, ये है दिव्य ज्ञान। तो यदि हम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में अगर बैठ जाते हैं तो इस नाव को चलाने वाला कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं उस नाव को चलाते हैं। यदि भक्ति युक्त कर्म हम करते हैं और उस नाव में बैठते हैं तो उसको चलाएंगे, भगवान स्वयं चलाते हैं उस नाव को। और भगवान चलाएंगे तो सोचो अच्छी तरह चलाएंगे और आपको जहाँ डेस्टिनेशन है आपका वहाँ लेकर के जाएंगे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना, यदि हम भक्तियुक्त कर्म करते हैं। तो जो ज्ञान है ना, देखो इस संसार में तो हम ज्ञान देखते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ज्ञान होता है, अलग अलग तरह का ज्ञान। सांसारिक ज्ञान क्या है? जो हम स्कूली ज्ञान है, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब जो पढ़ते हैं, ये सारा ज्ञान है, हमको कहाँ तक लेके जाएगा? जितना इस संसार में, जब तक हम इस दुनिया में तब तक। और कितना हेल्प करेगा? मान लो हमने साइंस के स्टूडेंट है, लेकिन तो भी ऐसा हम देखते हैं कि साइंस का स्टूडेंट है, थोड़े दिन बाद वो सब छोड़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के बिजनेस में आ जाता है। कई कॉमर्स पढ़ रहे होते हैं, वो सब छोड़ छाड़ के टीचिंग में आ जाते हैं, है ना। तो हम इस संसार में उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाते, इस ज्ञान का पूरा इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, थोड़ा सा करते हैं फिर उसको छूट जाता है। फिर दूसरा ज्ञान आयुर्वेद का ज्ञान है, कई हम स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सीखते हैं डिफरेंट। फिर हेल्थ के बारे में हम कुछ पढ़ाई करते हैं,
हेल्थ योगा वगैरह सीखते हैं। फिर उसमें सिखाया जाता है कि नियमित सोना, नियमित घंटे तक सोना है, कब जागना है, कितने घंटे सो के, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। इस तरह से खाना के बारे में, कैसे हम अच्छी तरह स्वस्थ रहने के लिए सात्विक आहार करें, ये सब चीज़ें, ये भी एक ज्ञान है, सीखते हैं इसके बारे में भी। जिससे क्या होता है कि हमारी आयु लंबी होती है। योगा वगैरह करते हैं, ये सब सीखते हैं आयुर्वेदा से, हम ये अपनी आयु को बढ़ाने का ज्ञान है। तो कुछ हम आयु को बढ़ा पाते हैं। ये सारा ज्ञान भी भगवत गीता में दिया हुआ है। क्या खाना है, क्या सोना, ये सब ज्ञान भी हमें भगवत गीता से मिलता है। फिर व्याकरण के बारे में हम पढ़ लेते हैं, शास्त्रों का ज्ञान ले लेते हैं। ये सब बड़ा मुश्किल ज्ञान हो जाता है। लेकिन इन सबसे ऊपर, ये सब ज्ञान हो ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो ज्ञान है वो है दिव्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान। तो भगवान ने भगवत गीता में यही आत्मा का ज्ञान दिया है। क्योंकि संसार में तो हम सिर्फ ये शरीर के ज्ञान तक ही सीमित रह जाते हैं, पिंजरे तक ही सीमित है। पिंजरे के अंदर तो तोता है, उसके बारे में नहीं सोचते, उसको हम फीड नहीं करते, उसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं। पिंजरे की अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं, उसको सजा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान हम मिस करते हैं। लेकिन जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम रोज़ रोज़ यही चीज़ें थोड़ा घुमा फिरा के सुन रहे हैं, तो हम इस आत्मा की से जुड़े रहेंगे, हम इस ज्ञान को लेने का प्रयास करेंगे। तो इसको राजविद्या क्या कहा गया है? राजविद्या यानी सभी विद्याओं का राजा, जितने भी संसारिक जो ज्ञान है उन सबका राजा है। इसीलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, और इसको कहा गया है राजविद्या। तो इस संसार को भव सागर की उपाधि दी गई है। या जंगल में कभी आग लग जाए, हम जंगल में हम हैं और उसमें यदि आग लग जाती है तो उससे निकलना कितना डिफ़िकल्ट है ना, बहुत ही मुश्किल है। कैसे हम, अगर जंगल में आग लगी तो कैसे बाहर निकलेंगे हम? पानी डालेंगे, बाल्टी भर भर के डालेंगे, उससे जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? टैंकर मंगा के डालेंगे, उससे बुझ जाएगी। या हम जो भी हमारे पास सोर्स है पानी का वो हम डालते जाएंगे तो जंगल की आग और भड़केगी, लगेगी, बुझेगी नहीं। तो उसको बुझाने के लिए क्या क्या उपाय है? बारिश हो जाए, है ना, खूब सारी बारिश हो जाए तो जंगल की आग बुझ जाएगी। उसी तरह से हम सब, और हमको मज़े की बात यह है कि जंगल में आग लगती है तो पता नहीं चलता कि आग लगाई किसने, कैसे लग गई आग। 2 पत्तों में घर्षण हुआ, उससे चिंगारी निकली, कैसे आग लगी वो पता नहीं चलता। उसी तरह से हम सभी भी इस जंगल संसार रूपी इसमें फंसे हुए हैं और यहाँ आग लगी हुई है, और आग लगाई किसने पता नहीं किसी को। वो आग कौन सी है? जो हमें त्रिताप, जो हम जल रहे हैं ना, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, जिसके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं, जो हम जिससे झुलस रहे हैं, इस आग में पड़े हुए हैं। आदि दैविक जो देवताओं ने दी हैं हमें, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कभी भूकंप आ गया, ये सारी जो एक्सीडेंट हो गया, ये सारी देवताओं द्वारा। फिर आध्यात्मिक, जो हम अपने आप को खुद ही देते रहते हैं कष्ट, मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं अपने आप को पीड़ा देना, खुद को ही परेशान करते रहना, ये आध्यात्मिक हो गया। फिर आदि भौतिक, जो दूसरे हमें देते हैं कष्ट, दूसरे लोग जो कष्ट देते, बीमारियाँ, ये सब जो होती है, एक्सीडेंट हो गया, ये सारा चीज़। तो ये 3 तरह के तापों में हम जल रहे हैं, हमें नहीं पता, हम कोई चाहता नहीं है कि हमारे पास में ये कष्ट आए, लेकिन वो कष्ट हमारे पास में फिर भी आते हैं। हम ना चाहें तो भी वो कष्ट हमारे पास में आते ही हैं। बुढ़ापा आ गया, बीमारियां आ गई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें फंसे हुए हैं। हमने जन्म लिया है तो जन्म हुआ, जन्म मृत्यु भी होगी हमारी, पक्का कन्फर्म है। जरा बुढ़ापा पक्का आएगा, मैं, कोई नहीं चाहता बूढ़ा होना, हो जाते हैं। व्याधियाँ, बीमारियाँ कोई नहीं चाहता, आ जाती हैं। तो ये सारे जो कष्ट हैं हमारे साथ में आ रहे हैं, अनएवॉइडेबल। क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों आग लगी है जंगल में, हमें नहीं पता। लेकिन जब बारिश हो जाती है, बारिश कैसे होगी? जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, गुरु के पास हम प्रणिपात होकर के, एकदम नम्र होकर उनसे बात पूछते हैं कि ये कष्ट से हम कैसे छुटकारा पाएं। तो गुरु हमको ज्ञान देते हैं कि भाई भगवत भक्ति करो, यही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं, और कोई उपाय है ही नहीं। भगवान की शरणागत हो जाओ, गुरु की शरणागत पहले होगे तो गुरु आपको बताएगा कि आप, बताएंगे कि आप किस तरह से भक्ति करनी है। श्रवण करिए, हरि कथा का श्रवण करिए, कीर्तन करिए, नाम जप करिए। तो ये सारी भक्तियुक्त कर्मों का हम पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम, हमारा जो आत्मा है, जो हमें
वो उनकी कथा रूपी बारिश होगी हमारे ऊपर, तो ये आग बुझेगी, ये भव सागर की आग जो है वो बुझेगी। अन्यथा कोई और उपाय है ही नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी साधन कर लो, आप नहीं हो उससे पूरी तरह से नहीं बच पाओगे। यदि भक्ति युक्त कर्म करोगे तो हम इस जंगल की आग को हम झेलने की ताकत हमें आएगी, क्योंकि ये आग जो है उसको झेलना भी पड़ेगा ना। हमारे जो कष्ट है, हमारे कर्मों के जो हमने इकट्ठे करे हुए हैं पाप के रूप में, तो वो हमारे पास में आएंगे। तो जैसे हम भक्ति में लगेंगे तो हमारे को उसको झेलने की ताकत मिलेगी। ठीक है, तो गुरु ही हमको अपनी कथा सुना करके, मधुर मधुर कथा सुना करके हमको हम हमारे मन को मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से हमें भक्ति करनी है। यदि हम सुनेंगे नहीं तो करेंगे ही कुछ नहीं। भक्ति का बीज हमारे अंदर तभी आएगा यदि हम श्रवण करेंगे। श्रवण करेंगे तो लगेगा हाँ हमें करना चाहिए, तो हम स्टार्ट करेंगे, तो हम इस जंगल की आग को बुझा पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सागर में कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, यदि मान लो कोई तैराक है, कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, उसको जंगल सागर के बीच में लाकर उसको डूब गया मान लो, तो सागर के कितना भी कुशल तैराक हो, क्या वो निकल पाएगा, उस सागर को पार कर पाएगा? कब तक तैरेगा वो? चारों तरफ पानी पानी, इधर पानी उधर पानी इधर पानी, तो वो चारों तरफ इतना पानी है, तो वो कितना भी कुशल तैराक हो लेकिन वो तैर नहीं पाएगा। तो उसको उसको पता है कि वो डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन हम सभी भी इस तरह से भौतिक जगत में कभी कभी अज्ञानता रूपी सागर में हम डूबे हुए हैं सारे। तो हमें, तो तैराक को कैसे बाहर निकलेगा? यदि कोई सामने से बोट आ जाए, बोट आ गई, जहाज आ गया और उसका हाथ पकड़ के उसको बिठा दिया, ये तरीका है, तब वो उसको बचाया जा सकता है। नहीं तो वो कितना ही तैर ले, अपने आप से वो मरेगा ही मरेगा। तो इसी तरह से हम सारे भी इस भव सागर बोला गया है, भव सागर। एक सागर को तैरना कितना डिफिकल्ट है, तैराक डूब गया तो वो निकल नहीं पा रहा है। ऐसे ही हम पता है भव सागर एक ही ब्रह्मांड नहीं है ये। हम एक ब्रह्मांड को देखते हैं हमारा होश उड़ जाते हैं, आसमान की तो देखते हैं अनंत तारे, इतने सारे असंख्य तारे नजर आ रहे हैं, कितने सारे प्लैनेट्स है, देखकर कहाँ सागर को देख के हमें लगता है। लेकिन ऐसे ही अनंत अनंत ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। भगवान विष्णु जितना सांस छोड़ रहे हैं ब्रह्मांड निकल रहे हैं, सांस ले रहे हैं ब्रह्मांड मर रहे हैं, ऐसे। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है ये, अनंत इतना बड़ा सागर है जिसमें ये ब्रह्मांड तैर रहे हैं, तो उसे भव सागर कहते हैं। उसको क्रॉस करना है, तो उसको क्रॉस करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा। सोचो, हम एक छोटा सा सागर की बात हो रही है जो हमें बहुत बड़ा दिख रहा है, उसे नहीं क्रॉस कर पाते। नदी को ही नहीं, सागर छोड़ो, हम नदी को भी क्रॉस नहीं कर पाते तैर कर। तो हम इतनी बड़े ब्रह्मांड को, जहाँ असंख्य 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 ब्रह्मांड तैर रहे हैं, उस सागर में उसको क्रॉस करना तो कितना मुश्किल है। लेकिन यहाँ बताया कि यदि हम गुरु की शरणागत होते हैं, गुरु के आदेशों अनुसार हम चलते हैं, तो क्या होगा, ये भक्ति युक्त कर्म करते हैं, दिव्य ज्ञान की नाव में यदि हम बैठ जाते हैं, यहाँ लिखा ना, ज्ञान प्लवेनेव यानी नौका, दिव्य ज्ञान की नाव, दिव्य ज्ञान की नाव में यदि हम बैठ जाते हैं, दिव्य ज्ञान की नाव में बैठना यानी भक्ति युक्त कर्म करना, भगवत भजन करना, नाम जप करना, श्रवण करना, मनन करना, कीर्तन करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम करना, ये सब, ये तुलसी परिक्रमा, ये सारे भक्ति युक्त कर्म हम करेंगे। दिव्य नाव की, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठेंगे, तो उस नाव को कौन चला रहा है? भगवान कृष्ण स्वयं चला रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं बता रहे हैं, भगवत गीता में खुद बता रहे हैं। वो चलाकर आपकी नाव को भव सागर से आसानी से पार लगा देंगे। गुरु के माध्यम, गुरु बताएंगे ना, तो गुरु उनको पकड़ करके आसानी से पार लगा देंगे, गुरुदेव। तो इस तरह से हम सबको भक्ति कर्म करना चाहिए, अन्यथा तो हम इस सागर को पार करना तो बहुत मुश्किल है। अगर हम ये इस नाव में बैठते हैं तो क्या होगा, कैसे पार कर पाएंगे? जैसे गाय चलता है ना, गाय के खुर, गाय का जो पैर होता है उसे खुर कहते हैं, वहां पे जहां वो पैर रखता है उसमें एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे में जितना पानी भरता है उसको लांघने में हमें कितना मुश्किल होगा, एक स्टेप किया हम उसको लांघ के पार हो गए। इसी तरह से यदि हम भक्ति युक्त कर्म करते हैं तो ये भव सागर पार करना भी हमारा एक गाय के खुर को पार करना हो जितना हो जाएगा, उतना इजी हो जाएगा। हमें कोई विपत्ता नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो हमें टच नहीं करेंगी, बड़ी आसानी से वो आएंगी और चली जाएंगी। बीमारियां रूप में, परेशानी रूप में, जो भी आ रहा है हमें टच करके भाग साइड में हो जाएगा, हम उसमें परेशान नहीं होंगे। वो गाय के खुर को उलांघना जितना आसान हो जाएगा।
तो ये 2 श्लोक हमारे पूरे हुए। आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के श्लोक इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सबकी जय। हरे कृष्ण।